श्रद्धेय सेठ जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय शरणानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय राधा बाबा के चरणों में प्रणाम, अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। आप सबको प्रणाम। नारायण 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 नारायण। जयदयाल जी गोयंदका, जिनका उपनाम आज के समय में सेठ जी है, ये नाम श्रद्धेय स्वामी जी अर्थात स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने उनको दिया। इस संबोधन के पहले श्रद्धेय सेठ जी को अर्थात जयदयाल गोयंदका जी को लोग आप कह के संबोधित करते थे। महाराज श्री ने, स्वामी जी महाराज ने सेठ जी को सेठ जो नाम दिया, ये उनके धनी होने के कारण नहीं दिया, रुपए पैसे को देखकर नहीं दिया। उनको सेठ कहने का उनका एकमात्र तात्पर्य था कि वो श्रेष्ठ थे, वो अपने जीवन में वास्तविक धनी थे। जैसे कबीर जी महाराज कहते हैं कि वास्तविक धन तो केवल भगवान भगवत रूपी जो धन है वही वास्तविक धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। श्रद्धेय सेठ जी, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय भाई जी अर्थात हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, इन तीन महानुभावों ने, महान पुरुषों ने गीता प्रेस की स्थापना करके अपना पूरा जीवन गीता प्रेस को समर्पित किया है। केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र लक्ष्य कि जीव मात्र का, मनुष्य मात्र का कल्याण हो, भगवत प्राप्ति हो, उनके जीवन से दुख का नामो निशान मिट जाए। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि गीता प्रेस के जीवन काल में हमारा जन्म हुआ है। इन महापुरुषों के वचन, इनकी शिक्षा, इनके जीवन के अनुभव हमें बहुत सुगमता से प्राप्त है। हिंदू संस्कृति की रक्षा की बात अगर कही जाए तो अगर गीता प्रेस नहीं स्थापित होती तो आज हमारे हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हमें उपलब्ध हैं वो कोई भी उपलब्ध नहीं होता। इन बातों से श्रद्धेय सेठ जी ने हमारी संस्कृति में जिस ग्रंथ को सर्वश्रेष्ठ माना है, जिस ग्रंथ से उन्हें सबसे अधिक लाभ हुआ है, वो भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवत गीता, जो कहते हैं कि भगवान का हृदय है, भगवान की वाङ्मयी मूर्ति है, उसी को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया है। और ये कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि गीता के प्रचार और प्रसार के लिए ही श्री सेठ जी ने गीता प्रेस की स्थापना की। गीता प्रेस की स्थापना करके राधे बाबा, जिसको हम बोलते हैं अर्थात चक्रधर जी महाराज, उन्होंने सेठ जी को आग्रह करके सेठ जी के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर टीका लिखवाए। कहते हैं कि जब तक सेठ जी रोज़ गीता जी के भाव उनको लिखवाते नहीं थे तो वो कहते थे कि मुझे आज की भिक्षा नहीं मिली। तो ऐसे संत महापुरुष इस कार्य में जुड़ के आज जो हमारे पास खजाना है हमें प्राप्त करवाया है। इससे हम अगर लाभ नहीं लेते तो ये केवल और केवल हम सबकी मूर्खता है। हानि केवल हमारी हो रही है, हमारे भविष्य की हानि हो रही है, हमारे बच्चों की हानि हो रही है, हमारे जीवन की हानि हो रही है। तो इस श्रृंखला में विचार यही है कि श्रद्धेय सेठ जी ने जो गीता जी के ऊपर टीका लिखी, उसी का हम अध्ययन या उसी को हम आप तक पहुंचाने के लिए हिंदी में और इंग्लिश में
दोनों में ही उनकी ये टीका उपलब्ध है। गीता प्रेस की दुकानों में उपलब्ध है, आप इसे ले सकते हैं और सुनना चाहे तो इस चैनल से आप जुड़ जाएं, इसको आप सब्सक्राइब करें। इस चैनल का प्रमुख उद्देश्य, इस चैनल को बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि उनकी जो टीका है उस पर आज के समय अनुसार उसका हम अध्ययन करें, उस पर विचार करें। तो गीता जी के 700 श्लोक वो एक एक करके पढ़ के छोटी छोटी क्लिपिंग्स बना के इस चैनल में देने का भाव है। जो भी गीता का अध्ययन जैसे श्री सेठ जी ने किया है उनके साथ करना चाहेंगे, उनके भावार्थ को समझना चाहेंगे, वो इस चैनल से अवश्य जुड़े और इसको सब्सक्राइब करें। गीता प्रेस की जो पुस्तकें हैं उनके आधार पर उनके बारे में बताते रहेंगे और सत्संग जो हमें प्राप्त हुआ है स्वामी जी के माध्यम से, सेठ जी के माध्यम से, उसकी हम साधकों की जो चर्चा होती है, परिवार के सदस्यों के बीच में बच्चों की जो चर्चा होती है, उसकी भी जो बातें हैं कभी कभी हम डालते रहेंगे। कुछ कुछ अभी तक डाल दिया गया है और अब आगे विचार है कि लगातार बिना इस श्रृंखला को तोड़े हम गीता जी को आप तक प्रेषित करेंगे। नारायण नारायण नारायण।